तो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर प्रिपरेशन। मतलब अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो और तुमको नहीं पता है कि तुम ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो तुम सच में फिर एक गलत पाथ पे चलते जा रहे हो। तो बेसिकली आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो आई जस्ट वांट कि तुम इस वीडियो को एकदम एंड तक देखो। जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि ये 15 से 20 मिनट तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में एक बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहे होंगे। सो बेसिकली इसके थ्रू तुम समझ जाओगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो गलती कर रहा हूं उसे कैसे सुधारना है और वो गलती कैसे कैसे अफेक्ट कर रही है। तो बेसिकली यार देखो, सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें तो मैं एक बहुत ही बेसिक चीज के साथ में स्टार्ट करना चाहूंगा। तुम्हारे जो ना भी 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक तो भाई साहब तुम्हारा लेकर के जो ना साइंस हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे पास में एक तो सब्जेक्ट आ गया साइंस। ठीक है, और ये साइंस में तुम्हारी 3 ब्रांचेस हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन तुम्हारी बायोलॉजी। ठीक है, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स। एंड देन उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, जैसे तुम्हारे ये सब्जेक्ट्स हो गए, फिर एक तुम्हारा सब्जेक्ट है एसएसटी, और फिर कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको तुमने एकदम ही त्याग दिया है, जैसे कि इंग्लिश, और फिर एक हो जाता है तुम्हारा कंप्यूटर्स। अब मैंने पता है इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग ऐसे क्यों रखा है। देखो, हो क्या रहा है कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें से ये जो तुम्हारा एक एसएसटी है, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग वन। तभी मैंने इसको जो है एकदम साइड में रख दिया कि भाई इसमें लीस्ट एफर्ट पुट इन करके आप जो है ना मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे कम एफर्ट डालोगे और सबसे ज्यादा रिजल्ट निकालोगे। तो अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो एक गलती बहुत बड़ी यही है कि एसएसटी को तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सबसे कम एफर्ट डालने, सबसे कम चीजों को याद करना है और उसके बाद में सबसे अच्छे रिजल्ट निकालने। बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा जो है ना इस वाले स्फेयर के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल देते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जब आप इसमें प्रिपेयर कर रहे हो ना, साइंस में पीसीबी मैथमेटिक्स, ये जो ना आप एकदम ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो और इसमें सबसे कम मार्क्स आने आपके फॉर श्योर। यानी साइंस और मैथ में तेरे सबसे कम नंबर आ रहे होंगे। और फिर उसके बाद में एक आ जाते हैं तुम्हारे इंग्लिश और कंप्यूटर्स। ये तो वो सब्जेक्ट होगा जिसमें तुम ये समझ लो ना के बराबर मेहनत कर रहे हो, और ये एक्चुअली देखा जाए तो कंपैरेटिवली इनसे कम एफर्ट्स मांगते हैं और इनसे ज्यादा रिजल्ट्स निकाल के देते हैं। जिसमें से इंग्लिश को तो तुमने इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है कि मैं तुमको बता दूं भाई, इंग्लिश को अगर तुम बहुत ज्यादा ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हुए चलोगे तो यू विल बी नॉट बी फाइंडिंग एनी सॉल्यूशन बाद के टाइम पे। तो इसीलिए अभी हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़े वाली चीज लेकर के आने वाले हैं। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि तुम लोग जो ना उस चीज का मेंबर बन सकते हो। तुम्हारे लिए एक इंग्लिश का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज आने वाली है ऑन 11th, और हम लोग इसको लाइव लॉन्च कर रहे होंगे। और ये चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम को सबसे ईजिएस्ट वे में सॉल्व करेगा। इंग्लिश यार जो है ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एंड वी जस्ट ऑल्सो कंसीडर दैट एज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई वी आर लॉन्चिंग दैट पर्टिकुलर चीज, जिसके थ्रू तुम काफी ज्यादा अपने आप को जो ना एक जगह पर पाओगे कि हाँ तुम काफी ज्यादा खुद को हेल्प कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू ऑल, जिसके साथ में तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर्स की ओर पे, अगर तुम मेरे से अभी ये आकर के कहते हो भैया मेरे से प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं हुई, मैं पता हंसूंगा तुम पर। क्योंकि भाई तुम सच में एक ऐसी जगह पर पे आकर के आ चुके हो वेर आई एम लाइक होल्डिंग योर नेक लाइक दिस, और ये इसके आगे खाई, समझ रहे हो? मैं तुमको ऐसे पकड़े हुए हूं बाय योर कॉलर, और उसके आगे खाई है। अब अगर 1 मिनट भी मैं और तुमको देता हूं और मैं तुम्हारी ऐसी नेक को छोड़ देता हूं, तुम खाई के अंदर गए। ये है फिलहाल की कंडीशन कंप्यूटर्स में। सो दैट्स वाई मैं कुछ प्रमोशन नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। जितने बच्चे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वो अभी जो ना कोडेज इजी में आ सकते हैं। कंप्यूटर्स की पूरी प्रॉब्लम का एक हल है, पिछले बैच के लिए भी वही था, इस बैच के लिए भी वही है, एंड दैट इज द मोस्ट अफोर्डेबल हल फॉर यू ऑल। तो तुम कंप्यूटर्स के लिए कोड इज इजी को रेफर कर सकते हो, जो कि तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा। मैं इसमें कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, दैट्स द सिंपल थिंग कि मैं तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूं। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू कि तुम एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कहां से प्रिपरेशन करते हो, ये तुम पर है, तुम कहीं पर भी नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि तुम इस चीज में आ सकते हो। उसके बाद में अभी अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया दिक्कत आ कहां रही है, यहां ही पर जो ना लाइक तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि तुम पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम नहीं दे पा रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर प्रिपरेशन कि तुम जिसमें सबसे कम रिजल्ट निकालने वाले उस पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जिस पर तुम्हारे अच्छे खासे रिजल्ट निकल सकते हो उस पर तुम मेहनत कर ही नहीं रहे हो, और जो सबसे कम एफर्ट पे सबसे अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा उसे तुमने एकदम साइड कर दिया है। तो अभी से हम लोग क्या मेक श्योर कर रहे होंगे कि हम एसएसटी को जो ना बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे।
उसके बाद में हम लोग यहाँ पर से साइंस, मैथ्स और बाकी चीजों को भी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया चलो ठीक है, मान लिया कंप्यूटर के लिए आप कह रहे हो कि भाई साहब कंप्यूटर के लिए हम कोडेजीजी रेफर कर लें। इंग्लिश के लिए यू आर सेइंग दैट कि हम कुछ ना कुछ तो लाने ही वाले हैं, तो हम 1-2 दिन रुक जाते हैं, 11 तारीख से हम लोग देख लेंगे क्या आने वाला है और उसके बाद में वी विल डिसाइड कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लिटरेचर, साइंस, मैथ और एसएसटी, इसके लिए हम लोग क्या करें? अब देखो यार, मैं तुमको एक छोटी सी बात समझाऊंगा, देखो अच्छे से बात समझना। एक लड़का था बंटी, ठीक है। अब ये बंटी जो था ना, और एक था मोंटी, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, अपने बोर्ड्स में 90% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। दोनों क्या चाहते हैं कि उनके जो ना 90% मार्क्स आए। अब बंटी क्या करता है, ये अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता है, तो इसके पास में रहते हैं 12 महीने, ठीक। उसके बाद में यहां पर से लेकर के जो मोंटी है, ये अपनी प्रिपरेशन को एकदम लास्ट मंथ में स्टार्ट कर रहा है। अब ऐसा बोला गया था इनके टीचर के द्वारा इनको कि भाई आपको भी पता क्या करना होगा, मेरे भाई बंटी, आपको लेकर के या मोंटी, तुमको जो ना डेली पर डे एक घंटा पढ़ना पड़ेगा। बंटी ने पूरे 12 महीने इस चीज को फॉलो किया, तो उसको क्या करना पड़ा कि भैया वो 12 महीने पढ़ रहा है, उसको 1 आवर पर डे पढ़ना पड़ा। अब यही बात को लेकर के एकदम लास्ट मंथ पे अपने टीचर के पास में जो ना हमारे मोंटी भाई जाते हैं। अब हमारे जो ना लाइक मोंटी भाई लेकर के जाते हैं वापस टू द टीचर एंड ही आस्क द टीचर कि अब सर देखो ऐसा ऐसा सीन है, मैंने जो ना पूरे 12 महीने पढ़ाई की नहीं है एंड आई एम लाइक स्टडिंग इन द लास्ट मंथ। तो अब सर उसको एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात बोलते, मतलब एकदम लॉजिकल बात है कि भाई देखो, जो बंटी था उसने 12 महीने पढ़ाई की, तो 1 घंटे पढ़ना पड़ा पर डे। अब तुम क्या है ना कि भाई 1 महीने में 12 महीने का काम करना चाहते हो, तो अब अगर तुम एक समय में 12 समय का काम करना चाहते हो तो तुमको 12 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, विच टोटली मीन्स कि आपको जो ना लेकर के अगर 1 महीने पढ़ना है तो आपको जो ना पर डे 12 आवर्स पढ़ना पड़ रहा होगा। एंड यहीं पर अब जितने बच्चे यहां पर मोंटी वाली सिचुएशन में हैं वो घबरा जाते हैं, एंड उन्हीं के लिए ये जो एक समय होता है ना सबसे कठिन समय होता है। देखो बंटी तो अपना बढ़िया मौज मस्ती में रह रहा है, आज भी 1 घंटा पर डे पढ़ रहा है बिकॉज ही इज रिवाइजिंग, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, तुमको अभी रिवाइज भी करना है। पहली बात तो तुमको सिलेबस जन करना है प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद में तुमको रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, एंड यू ऑल्सो हैव टू गेट अहेड विद द मच मोर थिंग्स लाइक सैंपल पेपर सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। अब ये सब तो तुमने किया नहीं, और इसके बिना मैं सच बताऊंगा यार 90% नहीं आते। दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। लास्ट समय में पढ़ के तुम 80 ले आओगे, 75 ले आओगे, लेकिन तुम 90 नहीं ला पाओगे या 95 नहीं ला पाओगे। तो उस चीजों के लिए फिर जो ना लेकर के तुमको एक सही पाथ पे चलना होता है। अब जैसे कि इंग्लिश के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि 11 तारीख को हम कुछ लेके आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए अगर हम तुम्हारी फिलहाल की कंडीशन में बात करें तो यू आर स्टैंडिंग एट अ प्लेस जहां पर तुम बोलोगे मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो यही जो एक तुम्हारा फेज है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इसी को लेकर के हम एक सॉल्यूशन भी इसी के नाम से लाए हैं जिसका नाम है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सो इफ यू आर इनटू द फेज जहां पर तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, यू कैन जस्ट फॉलो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा सीजन 1, जिसमें हम सिर्फ मात्र 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करा रहे हैं विद 1-on-1 लाइव इंटरेक्शन, जिसमें तुमको डिजिटलाइज्ड नोट्स भी देखने को मिलते हैं। एक लेक्चर के अंदर तुम्हारे को पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए जा रहे होते हैं, और इसमें साथों साथ तुमको जो है ना 749 रुपीज की आईसीएससी की टेस्ट सीरीज जो है ना फ्री देखने को मिल रही होती है। तो जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें तुमको पहले सिलेबस डन करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, वो लेक्चर में हो जाती है। उसके बाद तुमको नोट्स मिल जाते हैं, फिर उसके बाद एक्सटेंसिव प्रैक्टिस जो होती है वो तुमको लेकर के जो ना टेस्ट सीरीज के थ्रू करनी होती है, वो भी तुमको वहां पर देखने को मिल रही होती है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 1999 रुपीज। बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन जस्ट यूज द कूपन कोड ब्लंडर, जिसके थ्रू जो ना तुमको लेकर के एडिशनल 15% ऑफ देखने को मिल रहा होगा। यार यू कैन जस्ट सी द कूपन कोड ब्लंडर, इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी पूरी प्रिपरेशन में तगड़े वाला एक्सेल कर सकते हो। ये तुम्हारे पूरे ब्लंडर्स का एक सॉल्यूशन है जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को बैक टू ट्रैक ला सकता है। अब तुमको बस एक चीज समझनी है कि तुम अपनी प्रिपरेशन को ढंग से कर रहे हो, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से यार अगर तुम अभी से अपनी प्रिपरेशन पे इंक्लाइंड हो जाते हो, देन यू कैन परफॉर्म वेरी वेल, एंड दैट्स ऑल लाइक दैट्स द ऑल थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो आई होप सो तुमको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। एंड अब तब तक के लिए रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।